हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं श्रेया गुप्ता आज आपको कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यह टॉपिक आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बनते हैं। कोलबर्ग ने अपनी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, क्योंकि नैतिकता हर व्यक्ति के जीवन में इम्पॉर्टेंट होती है। कोलबर्ग ने एक प्रयोगशाला, क्योंकि जब एक साइंटिस्ट होता है, उसकी प्रयोगशाला जो होती है वो उसका प्रयोगशाला होता है, वो उसमें डिफरेंट केमिकल्स को मिला के यूज करके देखता है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक के लिए प्रयोगशाला क्या होगी? एक मनोवैज्ञानिक के लिए प्रयोगशाला होती है ये हमारी सोसाइटी, ये हमारा कॉलेज कैंपस, ये हमारे स्टूडेंट ही प्रयोगशाला के तौर पे इन्हें प्रयोग के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो हिंस ने एक डायलेमा के रूप में एक कहानी बच्चों को सुनाई। इन्होंने बार-बार कुछ-कुछ ऐसे नैतिकता जिसमें एक डायलेमा आए, वैसी कहानियाँ लोगों को सुनाई। इसलिए इन्होंने जो जिन कहानी को सुना के बच्चों पे प्रयोग किया था और अपना ये सिद्धांत दिया है, आज मैं उसी कहानी को आपको सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कहानी के अंत में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे, जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। कोलबर्ग ने हिंस नामक एक व्यक्ति की कहानी सुनाई थी। हिंस एक व्यक्ति है जिसकी एक पत्नी है और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। हिंस की पत्नी को एक प्रकार के कैंसर की बीमारी है, जिसका इलाज हिंस उसके इलाज के लिए काफ़ी परेशान है और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, वो उसे बचाना भी चाहता है। तो उसे पता चलता है कि एक दवा है, डॉक्टर ने उसे एक दवा सजेस्ट की है, जिस दवा को पी लेने से हिंज की पत्नी बच जाएगी। तो हिंज क्या करेगा? हिंज जाता है फार्मासिस्ट की दुकान पे और फार्मासिस्ट से उस दवा का रेट पूछता है। उस दवा की कीमत होती है $200। तो हिंज के पास, क्योंकि उस समय पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो हिंज लौट आता है और उसने विभिन्न मदों से बहुत बहुत कोशिश करके भी जो पैसे कलेक्ट करता है, वो हिंज के पास सिर्फ $100 पैसे ही कलेक्ट हो पाते हैं। हिंज फिर से फार्मासिस्ट की दुकान पे जाता है और वहाँ वो रिक्वेस्ट करता है कि अगर फार्मासिस्ट उसे दवा दे दे $100 पे ही, तो वो $100 की जो बकाया राशि है वो अगले 1 वर्ष में वो उसका पाई चुका देगा। लेकिन वो कहते हैं ना, फार्मासिस्ट बहुत खड़ूस था, तो इसलिए उसने वो दवा देने से मना कर दिया। हिंस बेचारा लौट आता है और वो इस बात को सोच के बहुत घबरा रहा होता है। उसे रात में ढंग से नींद नहीं आती है कि उसकी पत्नी नहीं रहेगी, तो फिर वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा। तो रात में उसे सोचते-सोचते उसने एक योजना बनाई कि वो क्या करेगा, फार्मासिस्ट की दुकान के बाहर से एक टनल यानी एक सुरंग का निर्माण करेगा और उसके सहारे वो जाके वो दवाई ले लेगा। वो अपनी योजना को इस योजना को वो सफल करने के लिए वो जाता है और उसने एक टनल बनाता है और उसने किसी भी तरह से उस टनल के रास्ते जाके वो दवाई प्राप्त कर ली। अब हिंज वो दवाई लेकर आता है और अपनी पत्नी को पिला देता है, जिससे कि उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। अब बताइए, आपके लिए यह प्रश्न है कि क्या हिंज ने जो दवा चुराई है तो जो दवा चुराई है, क्या वो नैतिकता के स्तर पे वो उसने सही किया है या गलत किया है? आपको ये नहीं सोचना है अपना उत्तर देते समय कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि लोग हमारा कमेंट्स देख के हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आपको वही उत्तर देना है जो कि आपके हृदय से निकले। जो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि हिंस ने सही किया, या हिंस ने नैतिकता के स्तर पे ये चीज़ गलत किया, या हिंज को अब इसका पुलिस आएगी और हिंज को वो पकड़ ले जाएगी, वो फार्मासिस्ट अगर थाने में रिपोर्ट कर सकता है। इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपके स्तर से जो आपको लगे कि इसका आंसर सही है, और इसके पीछे अपना लॉजिक भी दीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आप हिंज की जगह होते तो क्या करते? नमस्कार।